ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। उसके पहले कि मैं भाटिया जी के पास जाऊं, मैं आपको ये बता दूं और सारे दर्शकों को बता दूं कि जब आज राहुल गांधी कोर्ट में जा रहे थे तो उनके साथ तीनों जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह सुक्खू वो साथ में थे। साथ में उनकी बहन थी प्रियंका वाड्रा, जिसको लेकर कि संबित पात्रा ने बड़ा धावा बोला और कहा कि देखिए कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो कोर्ट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही चाइल्डिश अटेम्प्ट है राहुल गांधी की तरफ से कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं जुडिशरी को। लेकिन मैं आपको राहुल गांधी का एक ट्वीट यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ और ये ट्वीट अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो इस ट्वीट में राहुल गांधी ने, ये ट्वीट तब का है जबकि वो गुजरात सेशंस कोर्ट से बाहर निकले थे। इस ट्वीट में ये बिल्कुल साफ लिखा है कि ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। यानी कि वो सत्य की लड़ाई लड़ने पर उतर गए हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। अब मैं भाटिया साहब के पास आती हूँ कि भाटिया जी मुझे ये बताइए कि जो बातें आज तमाम रिपोर्टर्स आज मल्लिकार्जुन खड़गे से सुबह पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि आप लोग कोर्ट को घेरने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, आपने शक्ति प्रदर्शन क्यों किया, तो आज क्या ये आरोप कांग्रेस पर नहीं लगने चाहिए कि एक तरीके से एक सिंपल जो फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन था उस पर आज एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट खड़ा किया गया, कांग्रेस के पोस्टर्स तमाम जगह सूरत में लगाए गए, आखिर इसकी आज जरूरत क्या थी? जी भाटिया जी। नहीं नीलू जी, आज के मीडिया की तो बात ही मत करिए। वो तो एक बिका हुआ मीडिया है और उसकी बात तो उसने सरकार का भोंपू बन के ही क्वेश्चन करने हैं और प्रश्न करने हैं, वास्तविकता में तो जाना ही नहीं है। और देश से मुद्दे तो गौन हो चुके हैं क्योंकि ऑपोजिशन की आवाज भी दब चुकी है और ऑपोजिशन की आवाज भी कहीं सुनाई नहीं देती है। अगर कोई सुनाने की कोशिश करता था, सोचता था ऑपोजिशन की हम कम से कम बाहर बात नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया हमारी बात नहीं सुना रहा, तो पार्लियामेंट में सुनाई जाएगी हमारी बात। तो पार्लियामेंट में तो सरकार के ही नुमाइंदे बात नहीं करने देते, उसके बाद माइक बंद कर दिए जाते हैं, उस पर ऑडियो बंद कर दिए जाते हैं और रही सही कसर झूठे केसेस की तरफ कन्वर्ट हो गई है अब कि किसी तरीके से सदस्यता ही छीन ली जाए, उसको किस तरह से मोल्ड किया जाए। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कौन मुद्दा यही है कि आज जो जहां वो गए, हमारे हमारे पार्टी के नेता अगर हमारे नेता के साथ एक सॉलिडारिटी के रूप में किया तो इनको किस बात का दर्द है? अपने काम की बात करिए ना कि केस है, केस के अंदर क्या निकल के आएगा, क्या रिजल्ट रहेंगे, आपको क्या लेना कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। मुद्दे की बात यह है कि आज बिना सुनवाई के 2/3 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में 2 में रिजॉल्व कर दिया कोर्ट ने, उनको बेल दे दी और स्टे कर दिया। और कन्विक्शन की जहां तक बात है, अगर इनके वहां पर वो हाजिर होते सो कॉल्ड मोदी जिन्होंने कंप्लेनेंट हैं, तो वो भी डिबेट हो जाती है आज और वो भी डिस्कस हो जाता वहां पे और उसका भी रिजल्ट आ जाता आपके सामने। तो उन्होंने 13 अप्रैल दे दी। भागा कौन? कोर्ट से भागने वाला कौन था? ये सरकार का नुमाइंदा। क्यों आज हमारे 500 लीडर गुजरात के अंदर गिरफ्तार किए गए? अगर वो अपनी सॉलिडारिटी के रूप में अपने नेता के पास जाना चाहते थे, उसको रिसीव करना चाहते थे, उसके साथ खड़े होना चाहते थे, हमारे देश के नेता अगर उनके साथ गए, तो इनको दर्द किस चीज का है? अपनी बात करो, दूसरे इधर उधर की बात करनी। और ये कहते हैं कि हम मुद्दों की बात नहीं करते। अरे बेरोजगारी की बात आप करने देते हैं? 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, कितनी नौकरियां दी हैं बताइए जरा। 9 साल हो गए हैं जिसके अंदर 18 करोड़ नौकरियां बनती थी, कितनी दी हैं आपने? आप महंगाई की बात करेंगे, महंगाई कहां 60 रुपए से 120 रुपए पेट्रोल टच कर गया, आपने बात करने दी? आप तो गला घोटू सरकार है कि बात सच्चाई और ईमानदारी से करने ही नहीं देनी। और आप कह रहे हैं ये सरकार चल रही है जो लोकतंत्र की हत्या हर जगह के ऊपर, हर मोड़ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कौन सा इंस्टीट्यूशन फ्री है? एक इंस्टीट्यूशन फ्री नहीं है। देश के चुने हुए नुमाइंदे अपनी पार्लियामेंट से, जिसको कि मोदी जी जब पहली बार 14 में अंदर गए तो नतमस्तक होके माथा टेक रहे थे कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। क्या बना दिया उस लोकतंत्र के मंदिर को? 200 चुने हुए नुमाइंदे अपने पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं, आप पूरी एरिया को छावनी बना देते हैं, 2000 पुलिस वाले सामने खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर ना निकल पाए, खबर ना बने। ईडी के ऑफिस जा रहे थे अपनी कंप्लेंट करने के लिए, किस बात का डर था? अरे देश को अगर सुनाना ही था तो बीबीसी ने अगर आपके ऊपर एक फिल्म बनाई, क्यों नहीं चलने दिया? आपने उसके ऊपर उल्टे केसेस करने शुरू कर दिए। आप ईमानदारी की बात करते हैं,
लोकतंत्र की हत्या हर मोड़ पे की जा रही है, किसी पे ऊपर भी आप अडानी के नाम लेते हुए डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बना दी, चुनी हुई सरकार जिसका कि पहला पहला काम था कि देश, अगर पूरे देश का विपक्ष जेपीसी मांग रहा है तो आपने क्यों नहीं बनाई? कोर्ट अपना काम करता, पार्लियामेंट अपना काम करती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, आप पाक साफ होके चले जाते। हमने आपको ये नहीं कहा आप दोषी हैं, उस दोष को। हाँ, आपके पास लौटती हूं मैं, लेकिन ये जवाब मुझे संदीप जी से चाहिए कि संदीप जी, ये जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई भी कुछ बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये लोकतंत्र को कहां पहुंचा रही है बीजेपी? और आप लोग लोकतंत्र के पैरोकार बनते हैं कि देखिए हम तो लोकतंत्र को और शक्तिशाली बना रहे हैं। ये कहां का लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात बीजेपी कर रही है इस समय? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही नीलू जी। बहुत छोटा सा और बहुत रिसेंट का एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेशनल हेराल्ड के केस में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर दिल्ली के हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी से जज ने लास्ट में पूछा था कि इनको बेल दी जाए या जेल भेजा जाए। आपको भी याद होगा, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी और जज दोनों इस बात पर सहमत थे कि क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर इन्हें जेल भेजा जाएगा तो पब्लिक, खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क सकते हैं, इसलिए इन्हें बेल दे दी जाए। आज ये क्यों इतना पब्लिक को लेके गए? आपको भी पता है, ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर दबाव बनाने के लिए गए। दूसरी चीज, क्या राहुल गांधी को जिस केस में सजा हुई उसमें कहां संवैधानिक हत्याएं हो गई? कॉमन सेंस की बात है। आप देखिए, किसी आप ये कह रहे हैं कि जो सेशंस कोर्ट का जो जज है या जो सेशंस मैजिस्ट्रेट है, वो इस तरीके के दबाव में आ सकता है कांग्रेस के द्वारा? आप ये कह रहे हैं? कई जजों की इस तरह की टिप्पणियां हैं कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़का के संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, और कांग्रेसियों ने कई बार की है। लेकिन इस देश की संवैधानिक एजेंसियां इतनी मजबूत हैं कि वो इन छोटे मोटे धरने प्रदर्शन या नेताओं के दबाव से नहीं डरती हैं। दूसरी चीज नीलू जी, मैं आपको प्रैक्टिकली आप बताऊं, क्या आज राहुल गांधी को ये जब संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जब बीजेपी करती है तो वो सही है? इसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं का कहां दुरुपयोग हुआ? आप बताइए। राहुल गांधी ने एक ओबीसी समुदाय को खुले तौर पे अगर गलत कहा है, चोर कहा है, और अगर उसमें संवैधानिक परंपराओं के तहत उनको सजा दी गई तो ये कॉमन सी बात है। अब किसी भी जज से जाके पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि राहुल गांधी को 100% सही सजा हुई है। अब इसमें आप दबाव बना के, नूना कुश्ती करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करिए। आपने अदानी के इतने पोस्टर लगा दिए पूरे देश में, मोदी को लेके उल्टे सीधे इतने पोस्टर लगा दीजिए। अब बता दीजिए, जनता के बेसिक मुद्दों पे आपने कितने पोस्टर लगा दिए? आप एजेंसियों की बात करते हैं। एक दौर था जब एजेंसियों के खुलेआम एजेंसियां उंगलियों पे नाचती थी। अरे एजेंसियों तो छोड़िए, इस देश का प्रधानमंत्री एक कमेटी की उंगलियों पे नाचता था। इस देश के संविधान में जो परंपरा नहीं थी वो कमेटी बनाई गई थी, आपको भी पता होगा, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। इसलिए जो संविधान को मजाक और हास्यास्पद बनाने वाले लोग हैं, वो यहाँ ये मत कहें कि संवैधानिक एजेंसियां किसी के कहने पे नाच रही हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी पूरे इनके भी राज्यों में सरकारें हैं, किसी भी जज से ये जाके पूछ लें कि जिस केस में राहुल गांधी को सजा हुई क्या गलत हुई। संवैधानिक परंपराओं का दुरुपयोग कहां होता है? राहुल गांधी के ऊपर एक बलात्कार का केस लगा था, आज ना बाप का पता है, ना बेटी का पता है, ना केस का पता है, और जिस विधायक ने लगाया था उसका भी पता नहीं है। इसको कहते हैं संवैधानिक परंपराओं की हत्या करना। इसलिए कांग्रेसी जो खुल के भ्रष्टाचार और संवैधानिक परंपराओं की हत्याओं में लिप्त हैं, वो इस तरह की बातें ना करें। आज आपको पता है कि जनता का मोह आपसे छूट चुका है, इसलिए आप गुमराह करने के लिए और भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और राहुल गांधी ने क्या इस तरह का बयान नहीं दिया था क्या जो सजा हुई है वो गलत हुई है? मैं तो चैलेंज करके कहता हूं कि आप किसी भी जज से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि 100% सजा सही हुई है, लेकिन उस पर नूरा कुश्ती करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको सदन में, नीलू जी एक सेकंड में लूंगा टाइम, एक सेकंड